हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो बच्चों। आज हमारा है वीकली टेस्ट। ठीक है, तो इस वीकली टेस्ट में आप खुद को वीक ना समझें। ठीक है, खुद को वीक ना समझें। मुझे पता है कई सारे बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग जगह से भी पढ़ रहे हैं, किताबों से, वीडियोस के माध्यम से। बट टेस्ट से ये होता है कि जब आपसे टेस्ट लेते हैं तो आपका एक स्तर पता लगता है। ठीक है ना, एक स्तर पता लगता है कि आप कहाँ पर हैं। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये अप हो गया, ये क्या बोलेंगे इसको, एवरेज कह लीजिए। हाँ, ये बिलो एवरेज कह लें। ठीक है, तो देखते हैं कि आज का स्तर क्या है हमारे बच्चों का। ठीक है, आज कुछ समझाना नहीं रहेगा, सिंपल क्वेश्चन पढ़ के आंसर करने हैं आपको। राइट, किसी को भी क्वेश्चन को नहीं समझाऊंगा, सिंपल आपको आंसर करना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप ABCD, क्योंकि आपको ऑप्शन दो तरह से मिलेंगे, एक तो ABCD मिलेंगे, राइट, एक अ ब स द मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कैसे भी देना है, और या फिर आप 1 2 3 4 में भी दे सकते हैं। वैसे इसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। वही हमेशा से जैसे हमारा लीजिए 1 का C, ठीक है, 2 का B और 3 का C वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए शुरू करें। एक्टिव लर्नर्स जी, तो आज दिन है थर्सडे और ये टेस्ट है आपका वीक का एक टेस्ट, जो कि पहले बता चुके हैं कि वीक में टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव लर्नर्स बी रेडी, जुड़ जाइए। और जिनके पास ये नंबर नहीं है अभी तक 8638008832, इस पर आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये अंकित सर का नंबर है। ठीक है, तो आपको इससे जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। आप कौन से पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसके आप इन्फॉर्मेशन भी सर को दे दीजिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, बताइए, प वर्ग जो होता है वो उसका उच्चारण स्थान क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। देखिए, जैसे आप पा बोलेंगे ना तो आपको उससे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्या है, ओस्ट। ओस्ट को क्या बोलेंगे, लिप्स। ठीक है, क्लियर, बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी पढ़िए उसको जी। जी जल्दी पढ़ लिया। नदी व झील शब्द किस संज्ञा का बोध करा रहे हैं। नदी व झील जी। नहीं बच्चों, कुछ बच्चों ने मिस्टेक कर दिया ना, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। देखिए, पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि उत्तर कहाँ है तो वो उसी को ढूंढ लेते हैं। जातिवाचक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नदी और झील जो संज्ञा दी गई है वहां पर नाम तो दिया ही नहीं गया। ठीक, जैसे हमने ये नहीं बोला ना कि यमुना नदी वगैरह। ठीक है, समझ रहा है मेरी बात। चिल्का झील, वुलर झील, ऐसे तो नहीं बोला। सांबर झील, तो आपने कैसे फिर इसको व्यक्तिवाचक में कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं 2 3 बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी सबका आंसर आ गया करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी से। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। बताइए, यह क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये अभी भी मिस्टेक क्यों हो रही है, ये तो पढ़ाया हुआ टॉपिक है। देखिए, जो भी करा रहा हूँ वो सब पढ़ाया हुआ टॉपिक है। लगभग हमारे ना टॉपिक हो चुके हैं, कंप्लीट है, 99% कंप्लीट है, डोंट वरी। ठीक है जी। इसका सही आंसर क्या है, बहुत बढ़िया, इसका आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। जिनका बी है उनको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मृगनेनी में कौन सा समास है। बताइए, मृगनेनी में। जी ये हमारा कराया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मृगनयनी जो हो गया हमारा, क्या हो गया, बहुब्रीही। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मृग के नयन, नयन किसके समान, मृग के समान। ठीक है, तो यहाँ पे किसी स्त्री की बात की गई होगी, तो जब भी अन्य पद की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुब्रीही समास हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, बेटा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आगे बढ़ रहे हैं। जरा का समरूपी शब्द क्या होगा? जरा, ध्यान से पढ़ना है इसको और आंसर देने की कोशिश करना है। जरा, बुढ़ापा, घोड़ा, थोड़ा, कम, जल्दी से जी। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। जी, करेक्ट आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ बच्चों ने ये थोड़ा और कम जो दे रहे हैं, घोड़ा तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा और कम दे रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये जरा है और वो क्या है? जरा, ये है वो, है ना, जरा, ये जरा है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर, कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। अधिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए। अधिक शब्द, वेरी गुड, इसका विपरीतार्थक, अपोजिट, ये कराया हुआ है पहले ही। कम, थोड़ा, अल्प, न्यून, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा ना हमारी पिछली क्लासेस में, उन्होंने आंसर दे दिया है, आंसर नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अधिक, अधिक कौन, न्यून कौन, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जी। तरण का उपयुक्त उदाहरण क्या होगा? जल्दी से, फास्ट। अरे आप भी क्यों गलती कर रहे हो मेरे बेटा? अरे कुछ बच्चों का करेक्ट है, कुछ बच्चों का करेक्ट है जी। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए, तर्जमाना। ठीक है, ना ये होगा ना ये, तो होगा ही नहीं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? ध्यान से देखना, ये आया हुआ सवाल है। ठीक है, चिकुर और कच्च, ये दोनों शब्द किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक है, ध्यान देखना, चिकुर और कच्च। चीकू बाल कालीन घड़ा, चीकू बाल कालीन घड़ा। ओहो, सारे उत्तर दे रहे हैं क्या? ऐसे कैसे होगा? ए बी सी डी सारे उत्तर लगा दिए। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर, बता देते हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर है बाल, आंसर नंबर बी। ठीक है, चिकुर और कच्च, एक और होता है कंतुल भी होता है, याद रखना। ठीक है, और केश, केश तो सबको पता ही है, कंतुल याद रखना, कंतुल आ सकता है पेपर में, पे आया हुआ सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जी, ध्यान से पढ़ना। देवनागरी लिपि का सही उदाहरण, देवनागरी लिपि का जी। बोडो, नेपाली, मराठी या उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी? बताइए, देवनागरी लिपि का सही उदाहरण क्या होगा? बोडो है, नेपाली है, मराठी है या सभी है? जल्दीबाजी में उत्तर ना दें, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में उत्तर करके गलत कर रहे हैं। कुछ बच्चे नेपाली नेपाली कर रहे हैं। हाँ ठीक है, नेपाली है, मैं मान गया। तो क्या नेपाली आंसर है हमारा? नहीं, उपयुक्त सभी। कंफ्यूज होके सबने गलत करा है, सबने तो नहीं, कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है इसमें। बेटा बोडो भी है, मराठी भी है और नेपाली तो है ही, सब जानते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। और बाकी और कौन सा बच्चा बताइए? इसके अलावा ऑप्शन में क्या बचा? हिंदी और संस्कृत। क्लियर हो गई 5? याद रखना इनको, पेपर में कभी भी दोबारा आ सकता है, ये आया हुआ है अभी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अध्यापिका पढ़ाकर आई है, इनमें कौन सा काल होगा? इसमें कौन सा काल होगा? अध्यापिका पढ़ाकर आई है, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल? जी बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ बच्चे जो कर लेते हैं ना, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तभी वो आंसर भी कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आसन्न भूत, जो क्रिया जस्ट अभी अभी खत्म हुई हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, पढ़ाकर जस्ट अभी आई है ना, समझ गए? तो बेटा ये आपके थे टॉप 10 क्वेश्चन, डिफरेंट परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है ना, तो मैंने कोशिश करी इसमें आपको सारे कंटेंट लाने की, चाहे वो काल हो, क्रिया हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, समास हो,
ठीक है, तो अपना अपना स्कोर बताइए जल्दी से मुझे, स्कोर क्या रहा आपका आज का जी। ये क्वेश्चन ना आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, याद रखना है ना, अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए ये क्वेश्चन। केवल मात्र देखने से नहीं होगा, दोबारा जब आप करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो 100% ही रहना चाहिए जब भी आप करें, समझ रहे हैं आप। क्योंकि बेटा ये इतने टॉप क्वेश्चंस मैं निकाल के अलग अलग परीक्षाओं से छाट के आपके लिए ला रहा हूँ। बेटा हम भी मेहनत कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि आप भी मेहनत करें, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई जिनके मार्क्स फुल आए हैं, ठीक है। और बहुत बढ़िया जिनके 7+ आते हैं। जो 7+ हैं वो समझिए कि उनका जो सिलेक्शन है KVS में पक्का है, एकदम 100% पक्का, ठीक है, पक्का है एकदम, अगर आपके 7+ आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आज का जो टेस्ट था हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।